हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महंगाई पर सवाल पूछो तो जवाब मिलता है कि सब कंट्रोल में है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जब जनता सरकार से सवाल पूछती है तो कहा जाता है कि महंगाई अभी नियंत्रण में है। और फिर कुछ नेता और मीडिया संस्थान अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन और फ्रांस का उदाहरण देने लगते हैं कि वहां भी महंगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल महंगाई की तुलना करना पर्याप्त होगा? क्या सिर्फ तुलना महंगाई की करनी चाहिए? क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि उन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत की कितनी है? अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय लाखों रुपए सालाना है। जर्मनी, फ्रांस और जापान की आय भी भारत से कई गुना अधिक है। चीन की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से काफी आगे है। भारत की प्रति व्यक्ति आय इन देशों की तुलना में बहुत ही कम है। फ्रांस की प्रति व्यक्ति आय 40 लाख सालाना है। अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय 76 लाख सालाना है। जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय 48 लाख सालाना है। चीन की अगर से बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय 12 लाख सालाना है। जापान की प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो 29 लाख रुपए सालाना है। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 2,45,000 रुपए है, 2.5 लाख से भी कम सालाना। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का स्थान 143वें नंबर पर है। सोचिए तो कैसे तुलना किया जा सकता है। ऐसे में यदि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ेगा तो उसका असर आम आदमी पर कहीं ज्यादा पड़ने वाला है और पड़ रहा है। कागजों पर औसत आय का आंकड़ा कुछ भी दिखा दे, लेकिन जमीनी हकीकत देखने के लिए किसी गांव या छोटे कस्बे में जाइए। वहां आपको ऐसे लाखों परिवार मिल जाएंगे जिनकी पूरी गृहस्थी 1 या 2 कमाने वालों से चलती है, सिर्फ उनके सहारे ही चलती है। बढ़ती महंगाई का बोझ सबसे ज्यादा इन्हीं परिवारों पर पड़ता है। हम अक्सर सुनते हैं कि करोड़ों लोग अभी भी सरकारी राशन योजना पर निर्भर हैं। किसानों की कर्जदारी, बेरोजगारी, छोटे परिवारों की मुश्किलें और बढ़ती जीवन यापन लागत जैसे मुद्दे भी देश की आर्थिक स्थिति का हिस्सा हैं। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है, ये अच्छी बात है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी सवाल पूछना भी जरूरी है कि उस आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक कितना पहुंच रहा है। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो क्या आम आदमी की आय, उसकी बचत और उसकी क्रय शक्ति भी उसी गति से बढ़ रही है? देश की तरक्की का असली पैमाना केवल अरबपतियों की संपत्ति या जीडीपी का आकार नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि आम नागरिक का जीवन कितना बेहतर हुआ है। आखिर आम आदमी को अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की संपत्ति से नहीं, बल्कि अपनी जेब, अपनी कमाई और अपने घर के खर्च से फर्क पड़ता है। तो अगर से तुलना किया जाता है, एक तो अपने सांसद जी क्या बोले, रवि किशन जी बोल रहे थे कि हाँ कहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। क्या हवा में इन लोग बात करते हैं। दुनिया में कहाँ इनको खबर मिल जा रही है, सोए सोए ये सपना देख ले रहे हैं कि वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। और अगर से तुलना, जैसा कि मैंने कहा कि तुलना भी किया जाएगा तो फिर सिर्फ इसकी तुलना की जाएगी कि वहाँ भी महंगा है, वहाँ भी महंगाई है। भाई आप ये तो देखिए कि आमदनी प्रति व्यक्ति आय का कितना आसमान जमीन का फर्क है। इंडिया में जो एक आंकड़ा है वो कितना है, अमेरिका और जर्मनी और जापान और चीन का कितना है, फ्रांस का कितना है। तो इस पर भी बात होगी ना, महंगाई किस हिसाब से होती है। महंगाई का मतलब क्या है रियल में? जितना भी सामान महंगा होगा तो आपको महंगा क्यों लग रहा है? हमें क्यों महंगा लग रहा है? इसलिए कि हमारी आय कम है। अगर से जो करोड़ों में खेल रहा है, जो करोड़पति है, उसके लिए क्या महंगा है? कुछ भी। तो अगर से आपको महंगाई नहीं लगेगी तो सिर्फ आपको नहीं लगेगी इसलिए कि आपकी आमदनी बेहतर है। लेकिन आम जनता का सोचिए ना, आप तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपकी आमदनी सालाना कितना है उस हिसाब से आप सोच रहे हैं। आम जनता के हिसाब से सोचिए कि वो कितना कमा रहा है, तो महंगाई तो उसको लगेगी। भाई जिसके पास पैसा है, जो करोड़ों में खेल रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं है, चीज 1000 की हो, 2000 की हो, 5000 की हो जाए। लेकिन जो बंदा इतना कम कमाता है, जिसकी आय इतनी कम है, उससे पूछिए वो कैसे चलाएगा। तो यहाँ पे ये आंकड़े देखने पड़ेंगे। तुलना सिर्फ इसकी नहीं होगी कि फलानी जगह भी महंगाई है, उस देश में भी महंगाई है। फिर तुलना इसकी भी होना चाहिए कि उस देश में लोग, एक आदमी प्रति माह या सालाना कितना कमाता है और भारत में आंकड़ा क्या है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि खुशी की बात है, अच्छी बात है अगर से हमारी जीडीपी हाई हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था सही है, कुछ भी है। लेकिन इसका असर आम नागरिकों की जिंदगी पे भी दिखना चाहिए, यानी कि खुशहाली आना चाहिए देश में, आमदनी बढ़ना चाहिए लोगों की। जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप मजबूत किस हिसाब से बोल रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति
मजबूत हो रहे हैं या मजबूत हैं, तो उनसे आम नागरिक को कुछ फ़ायदा थोड़ी हो रहा है। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।